फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आईटीसी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा होता है। हमेशा आईटीसी को लेकर के कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता है। कई बार होता है कि आईटीसी रिवर्सल करना होता है और सामने वाला रिसिपिएंट जो है आईटीसी रिवर्स नहीं करता है। तो कौन कौन से ऐसे सिचुएशन बनते हैं जिसमें आईटीसी रिवर्सल करना होता है, तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे कौन कौन से रूल्स हैं जिसमें आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बोला इन्होंने स्पेसिफाई कंडीशन फॉर आईटीसी रिवर्सल, कि कुछ स्पेसिफाई कंडीशन होते हैं जीएसटी के अंदर, उस कंडीशन से आपको आईटीसी रिवर्सल करना होगा। उस कंडीशन के अंतर्गत आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। द आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड अंडर वेरियस सिनेरियो डिफाइंड इन जीएसटी एक्ट। सम ऑफ दोज सिनेरियो आर समराइज्ड बिलो। अब यहाँ पर सिनेरियो के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि कौन कौन से सिनेरियो में आईटीसी रिवर्सल किया जाएगा। सबसे पहला सिनेरियो है रूल 37। रूल 37 के अंदर आईटीसी रिवर्सल करना होता है जब आप कोई गुड्स की सप्लाई करते हैं, जब आप कोई गुड्स की सप्लाई लेते हैं, आपका सप्लायर आपको गुड्स की सप्लाई किया है और आपने उसके अगेंस्ट में जो सप्लाई रिसीव किया है उसका पेमेंट आपने नहीं किया है। कितने दिनों के अंदर? 180 दिनों के अंदर। 180 दिनों के अंदर आपको उसका पेमेंट करना होता है सप्लायर को। आप रिसिपिएंट हैं, जो गुड्स रिसीव किया है, जो सर्विसेज लिया है आपने, उसका पेमेंट 180 दिन के अंदर करना होता है। और अगर आप 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको आईटीसी रिवर्सल करना होता है। रूल 37 में क्या लिखा गया है? द रिसिपिएंट फेल्स टू पे कंसिडरेशन टू द सप्लायर वेदर फुली और पार्टली फॉर अ पर्टिकुलर सप्लाई, कि जो आपने सप्लाई लिया है, आपका सप्लायर ने जो आपको सप्लाई दिया है उसका पेमेंट 180 दिनों के अंदर अगर नहीं करते हैं तो आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। दूसरा रूल है रूल 37A। रूल 37A नया रूल आया है। रूल 37A एक नया रूल इंसर्ट किया गया है। उसमें कुछ अलग बातें करी गई है। उसमें कुछ अलग बातें करी गई है। रूल 37 में बोला है कि 180 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं सप्लायर को तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और रूल 37A में बोला है द सप्लायर फेल्स टू पे टैक्स थ्रू जीएसटीआर 3B बाय 30 ऑफ द सितंबर ऑफ फॉलोइंग ईयर। यानी आपका सप्लायर, रूल 37 में बोला गया था रिसिपिएंट को कि आप अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हैं 180 दिन के अंदर तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है, रूल 37A के अंदर बोला जा रहा है सप्लायर को कि अगर आपका सप्लायर टैक्स जमा नहीं कराता है, आपका सप्लायर टैक्स जमा नहीं कराता है, कब तक? 30 सितंबर तक। जो फाइनेंशियल ईयर, अगर पुराने फाइनेंशियल ईयर का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का कोई टैक्स रहता है जो आपका सप्लायर 30 सितंबर तक जमा नहीं कराता है तो उस कंडीशन में भी आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, रिसिपिएंट को आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पीरियड को बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया गया है कि अब आपका सप्लायर 30 नवंबर तक अगर टैक्स जमा नहीं कराता है तो आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। तो अभी नवंबर के महीना स्टार्ट हुआ है, तो अगर ऐसा कोई टैक्स नहीं पे किया है जो आपका सप्लायर को पे करना था 30 सितंबर तक और उसने जमा नहीं किया है तो उसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। तो आप अपने सप्लायर को बोल सकते हैं कि भैया आप 30 नवंबर तक टैक्स जमा करा दो ताकि हमें आईटीसी रिवर्सल ना करना पड़े, अदरवाइज आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। रिसिपिएंट को यहाँ पर आईटीसी नहीं दिया जाएगा। अगला रूल है रूल 38। रूल 38 में सभी टैक्स पेयर को कवर नहीं किया गया है। रूल 38 में कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग ही कवर किए गए हैं, जो कुछ स्पेशल क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, जैसे कि बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यानी बैंक के लिए फैसिलिटी दी गई है कि आपको आईटीसी 50% मिल जाएगा। या तो आप 17(2) के कंडीशन को फुलफिल कर लो, या तो जो भी आईटीसी आपका है उसमें से 50% आईटीसी आप अवेल कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी केवल बैंकों को दिया गया है, सभी टैक्स पेयर को नहीं दिया गया है। अगला रूल है रूल 42। रूल 42 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 42 और रूल 43, अभी हम दोनों रूल को डीपली में बताएंगे। रूल 42 और रूल 43 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में लोग कंफ्यूजन होते हैं और इसी का नोटिस ज्यादा आता है। रूल 42 और रूल 43 का नोटिस ज्यादा आता है और इसी में लोग बाग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इस रूल के बारे में जानकारी नहीं होती है कि आईटीसी कितना आपको लेना है और कितना रिवर्सल
करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं रूल 42। रूल 42 बोलता है इनपुट्स यूज्ड टू मेक एन एग्जाम्ड सप्लाई और फॉर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई सम ऑफ विच वेयर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस और पर्सनल यूज। रूल 42 को कुछ इस प्रकार आप समझिए कि रूल 42 बोलता है कि आपने इनपुट्स जो परचेज करके लाए हैं उसे आप पर्सनल यूज में भी यूज कर रहे हैं, एग्जाम सप्लाई में भी यूज कर रहे हैं, नॉन बिजनेस पर्पज में भी यूज कर रहे हैं। तो उस पार्ट को जो आप नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया या पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया या एग्जाम पर्पज के लिए यूज किया, तो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आपकी दो सप्लाई होती है, एक टैक्सेबल सप्लाई भी होती है और एक एग्जाम सप्लाई भी होती है। तो आप जितना एग्जाम सप्लाई में यूज करते हैं उस इनपुट्स को, कोई ऐसा इनपुट्स होता है जिसे आप नॉन बिजनेस पर्पज भी यूज कर सकते हैं और एग्जाम्प्ट में भी यूज कर सकते हैं, टैक्सेबल में भी यूज कर सकते हैं और पर्सनल यूज भी यूज कर सकते हैं। तो जितना पार्ट आप पर्सनल यूज में, नॉन बिजनेस पर्पज में यूज करते हैं, एग्जाम सप्लाई में यूज करते हैं उस इनपुट्स को, उतना पार्ट आपको रिवर्सल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल 42। रूल 42 के अंदर फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूला को यूज करते हुए आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। ये बात हो गई इनपुट्स की, जो आप इनपुट्स परचेज करते हैं। अब रूल 43 बोलता है कैपिटल गुड्स यूज टू मेक एन एग्जाम्प्ट सप्लाई और फॉर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई सम ऑफ विच वेयर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पज और पर्सनल पर्पज। अब यहां पर भी वही लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन यहां कैपिटल गुड्स की बात किया जा रहा है कि अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं, आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं और उस कैपिटल गुड्स से, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आप कुछ मशीनरी परचेज करके लाते हैं और उस मशीनरी को यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां से दो प्रोडक्ट निकल के आता है, एक एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट होता है और एक टैक्सेबल होता है। तो जितना पार्ट एग्जाम्प्ट बनाने के लिए उस मशीन को यूज कर रहे हैं, जितना आप एग्जाम्प्ट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उस मशीनरी को, उतना पार्ट आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। उसके लिए भी फॉर्मूला दिया गया है रूल 43 के अंदर कि आपको कितना रिवर्सल करना है, वो रूल 43 के अंदर फॉर्मूला दिया गया है। रूल 42 और रूल 43 के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आईटीसी रिवर्सल किया जाता है, कैसे उस फॉर्मूले को यूज किया जाता है रूल 42 के अंदर, और रूल 43 के अंदर उस फॉर्मूले को हम पूरा एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो सेपरेट आपको बताएंगे ओनली फॉर रूल 43 और रूल 42 के लिए। चलिए अगला रूल है रूल 44। रूल 44 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और स्विचिंग टू कंपोजिशन स्कीम। कई बार ऐसा होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया है रेगुलर में, रेगुलर के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है और जो भी गुड्स परचेज करके लाते हैं उसका आईटीसी यूज कर लेते हैं, उसका आईटीसी आपने क्लेम कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद आप उस वाले रेगुलर स्कीम से स्विच कर जाते हो कंपोजिशन स्कीम में। आप उस रेगुलर स्कीम से स्विच कर जाते हो कंपोजिशन स्कीम में, तो आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपका कैंसिलेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शंस में। अभी आपको हम बता रहे थे रूल्स के अंदर कि कौन कौन से रूल्स में आपको आईटीसी रिवर्सल करना होता है। अब चलते हैं सेक्शंस में। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 16(3). सेक्शन 16(3) के अंदर डेप्रिसिएशन की बात की जाती है कि अगर आप कोई गुड्स के ऊपर, कोई कैपिटल गुड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, जो आपने कैपिटल गुड्स परचेज करके लाए हैं, सपोज दैट आपने 1 लाख का कैपिटल गुड्स परचेज किया, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा हुआ है, 1,18,000 की वैल्यू हो गई, और उस 1,18,000 की वैल्यू पे अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर देते हैं, इनकम टैक्स के अंदर 1,18,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। आप आईटीसी नहीं ले सकते, आपको आईटीसी केवल 1 लाख रुपए की वैल्यू पर लेना है, 1,18,000 की वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है। अगर आप डेप्रिसिएशन पूरे वैल्यू पे क्लेम कर लेते हैं तो वहाँ आईटीसी आपको रिवर्सल करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन टेकन ऑन द जीएसटी कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स परचेज।
कि अगर आप इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं पूरी वैल्यू के ऊपर, 1,18,000 के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया आपने, तो जीएसटी के अंदर उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी क्लेम केवल 1,00,000 के ऊपर ही करना है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं, पूरे वैल्यू पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लेते हैं और साथ ही साथ जीएसटी का आईटीसी भी क्लेम कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर लिए तो आपको रिवर्सल करना है क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। आपका जब अकाउंट फाइनल होगा तो उस टाइम आपको उसको रिवर्सल करना है कि हमने गलती से ले लिया था, और साथ में इंटरेस्ट जो बनता है वो पे कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सेक्शन है सेक्शन 17(5). 17(5) का मतलब आप समझ ही गए होंगे। 17(5) ज्यादा चर्चा में आ गया है सेक्शन, तो 17(5) का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ब्लॉक क्रेडिट की बात की जा रही है। जो आपका ब्लॉक क्रेडिट होता है उसकी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन ब्लॉक क्रेडिट्स। अगर आपने ब्लॉक क्रेडिट्स के ऊपर आईटीसी अवेल कर लिया है तो उससे भी आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 17(5)(h). सेक्शन 17(5)(h) बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। 17(5)(h) क्या बोलता है, कई बार क्या होता है कि लोग इनपुट्स यूज कर लेते हैं, कुछ भी गुड्स का परचेज करके लाते हैं, उसका इनपुट्स यूज कर लेते हैं और उसको सेल आउट नहीं करते हैं। वो ये कह देते हैं कि वो तो टूट गया, वो तो सड़ गया, वो तो जल गया, तो उसका आईटीसी रिवर्स नहीं करते हैं लोग। लेकिन 17(5)(h) बोलता है इनपुट्स यूज इन गुड्स दैट वेयर लॉस्ट, डिस्ट्रॉय, स्टोलन एक्सेट्रा, कि अगर आपका लॉस्ट हो जाता है, आपका कोई भी गुड्स चोरी हो गया जिसके ऊपर आईटीसी आपने क्लेम किया था वो चोरी हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, किसी भी तरह से डिस्पोजल होता है, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको उस आईटीसी को रिवर्सल करना पड़ेगा, उसे आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। इसके अलावा सेक्शन 17(5)(h) एक और बात करता है कि इनपुट्स यूज इन गुड्स दैट वेयर गिवन आउट एज फ्री सैंपल, कि अगर आपको फ्री सैंपल दिया जाता है और आप उस फ्री सैंपल को अपने P&L में बुक कर लेते हैं तो आपको उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। फ्री सैंपल जो मिलता है आपको, उस फ्री सैंपल का आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उसका आईटीसी यूज नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जो आपको रिवर्सल से लेकर के कोई भी डाउट हो रहे होंगे कि आईटीसी रिवर्सल किन किन सिनेरियो में होता है, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।